नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण शर्मा आज फिर हाजिर हूँ कुछ भाव साझे करने के लिए। ये भाव मुझे प्रदान किए गए हैं, ये मेरे अपने वचन नहीं हैं, ये इस असीम सत्ता से मुझे प्राप्त हुए और मैं आपसे साझे कर रहा हूँ। क्योंकि मानव जीवन के अंदर जब हम ये शरीर धारण करते हैं तो हर इंसान का जीवन कुछ अलग तरह से बीतता है। कुछ अपने आप को कामयाब गिनते हैं, कुछ कहते हैं कि मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, कुछ दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और वो ये बात कह देते हैं कि ईश्वर ने ये मेरे साथ ही क्यों किया। और इसी बात पर आज ये भाव हैं कि ये विषमता क्यों। ईश्वर तो समान है, हर जगह एक सा है, बदलाव नहीं होता और इस मानव जीवन के अंदर ये समान बह रहा है। तो फिर ऐसा क्यों है? तो आप इस बात को देखिए और हम इसमें कैसे फिर सुखी हो सकते हैं। क्योंकि एक समस्या है और एक उसका निदान है, उसका उपचार है बीमारी का। अब आप देखिए, 3 साल की उम्र से बच्चा कुछ समझना शुरू हो जाता है। पैदा होने से लेकर 2-3 साल की उम्र तक वो सिर्फ आपको अपनी मुस्कान, अपने प्यार से, आपको अपने छोटे छोटे जो उनकी हरकतें होती हैं उनसे अभिभूत कर देता है। सब बच्चों को प्यार करते हैं। 3 साल के बाद, 3-4 साल की उम्र से माता पिता उनको सिखाना शुरू करते हैं कि बेटा ऐसे बैठो, बेटा ऐसे उठो, ऐसे बात करो, इसके साथ बैठो, उसके साथ मत बैठो, हमारे घर में ऐसा होता है, हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। यारों दोस्तों की बातें होती हैं। हर इंसान कुछ अच्छे और कुछ बुरे अनुभव करता है। अगर आप कहीं कोई काम ना कर पाए तो कह दिए जाते हैं निकम्मे हैं, नकारा हैं, हमारी इज्जत पे बट्टा लग गया, हमारी इज्जत खराब हो गई। ये ऐसे शब्द अक्सर बच्चों के मन वृत्ति को प्रभावित कर देते हैं। वो दाग छूट जाते हैं और वो एक फ्रस्ट्रेशन, एक कुंठा का शिकार हो जाते हैं। जो आदमी फ्रस्ट्रेट होगा, जो आदमी किसी कुंठा में होगा, उसके मन में क्रोध जन्म लेगा, उसके मन में नफरत जन्म लेती है, उसके मन में असुरक्षा की भावना जन्म लेती है। और हम ऐसे ही जीवन को जी रहे हैं। जो हमें प्राप्त हुआ हम आगे बांट रहे हैं। हम भी इस तरह की बातें करते हैं। हमारे टीचरों ने भी हमें, अध्यापकों ने भी ये बातें सुनाई और ये हर एक के साथ घटी हैं। कोई एक भी ऐसा नहीं जो इससे अछूता रहा हो। कुछ रिबेलियस होते हैं, वो इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो अपने तरीके को रखना चाहते हैं। तो मन मुटाव होते हैं, कई तरह की ऊंची नीची बातें होती हैं, ऐसे संवाद होते हैं जो कड़वे होते हैं, जो हमारे जीवन पर अनचाहा प्रभाव छोड़ देते हैं। हम सिकुड़ते चले जाते हैं, हम सिमटने की कोशिश करते हैं, हम उससे बाहर नहीं आ पाते और ये हमारे जीवन का अंग बन जाती हैं। वजन हमारे ऊपर धारण हो जाता है, हमारी सीमाएं बांध दी जाती हैं। जो बंदा बंधन में है वो आनंद नहीं ले पाता। जिसके ऊपर वजन है, जो बंदा, जो मजदूर वजन ढो रहा है, अगर आपके ऊपर 200 किलो का वजन रख दिया जाए पीठ के ऊपर, तो क्या आप दौड़ सकेंगे? क्या आप खाने का आनंद ले पाएंगे? क्या आप बैठकर किसी मूवी का आनंद ले सकेंगे?
आप कहेंगे पहले ये सब हटाओ मेरे ऊपर से, फिर मैं आनंद ले पाऊंगा। और इन्हीं धारणाओं के तहत हमारे मन में ये भाव भी उत्पन्न होते हैं कि हमें कुछ लोग अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों के लिए हमारे मन के भाव बुरे होते हैं, जिसमें कोई भी शामिल हो सकता है। माता पिता भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, जिसके अंदर मित्र भी हो सकते हैं, हमारे कार्यस्थल के ऊपर हमारे साथी हो सकते हैं, हमारे बॉस हो सकते हैं। और वो अगर हमें किसी वजह से कोई अपशब्द बोलते हैं किसी सिचुएशन में, तो जो हम काम कर रहे हैं उस पे भी नेगेटिव भाव पैदा होते हैं, उसका एटमॉस्फेयर का भी मेरे ऊपर असर होता है। इसीलिए बुजुर्गों ने ये बात कही, जैसा खाओ अन्न वैसा हो जाए मन। अब अगर घर में आकर मैं अपशब्द बोल रहा हूं तो मेरी पत्नी के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। वो जो खाना बनाएंगी उसमें भी उनके मन की कड़वाहट घुल जाएगी। तो उसका प्रभाव कितना होता है, ये नेगेटिविटी का प्रभाव कितना है, हम आज देख रहे हैं कुल संसार के अंदर। अब इससे छुटकारा कैसे हो, क्योंकि जहां पर ये ऐसे माहौल होते हैं वहां आनंद नहीं होता, सुख नहीं होता, परेशानी होती है, तकलीफ होती है, और ये मानसिक रूप से भी हमें बीमार कर देती है। जो आनंद हमें मिलना चाहिए था, जो सुख समृद्धि हमें मिलनी चाहिए थी, वो खो जाती है। और ये हरेक का माहौल जितना जैसा है उतना उसके जीवन पर सुख और दुख का प्रभाव है। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इससे, ये सिम्टम तो पता लग गए, बीमारी भी पता लग गई, बाहर कैसे आऊं। तो एक बड़ा आसान सा तरीका है जो महात्माओं ने हमें बताया है कि मैं अपने आप को भी क्षमा करूं, इस असीम सत्ता के आगे बैठकर अरदास करूं, प्रार्थना और याचना करूं कि मुझे क्षमा किया जाए। और जिनसे भी मेरे मन में मन मुटाव हैं, जिनसे भी मेरे मन में बुरे भाव हैं, जिनके साथ भी किसी का मैंने दिल दुखाया है, किसी ने मेरा दिल दुखाया है, उन सब को मैं क्षमा कर दूं, दिल से माफ़ कर दूं। अपने मन के जितने ये बोझ हैं उनको हटा दूं, फिर मैं इस असीम सत्ता के साथ जुड़ जाता हूं। फिर प्यार रीइंस्टेट हो जाता है, दोबारा से उसका प्रादुर्भाव हो जाता है, क्योंकि कहीं से आना नहीं है, ये यहीं मौजूद है। और हम दिवाली के ऊपर अपने घरों की सफाई करते हैं। जहाँ सफाई होती है वहाँ पर हम कहते हैं लक्ष्मी का वास होता है। जब हमारे मन के ये भाव साफ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, तो जगह खाली होती है। और मेरे पिताजी ये बात कहा करते थे कि अगर समुद्र में भी आप खाली बर्तन डालो तो सारा समुद्र भाग पड़ता है उस बर्तन को भरने के लिए। जब आप ये सारी नफरत, ईर्ष्या, ये जो दुर्भावना है, नेगेटिविटी है, जब आप इसको छोड़ देते हैं, क्षमा कर देते हैं, क्षमा मांग लेते हैं, तो जो स्थान खाली होता है मन के अंदर वो सिर्फ प्रेम और अनुराग से भर जाता है। ये समृद्धि अपने आप आ जाती है, क्योंकि ईश्वर विराजमान है। मंदिर में कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप श्रद्धा के सुमन चढ़ जाते हैं, लोगों के सिर अपने आप झुक जाते हैं, आपके जीवन में बदलाव हो जाता है। और इसीलिए ये हमेशा प्रार्थना की जाती है कि जब भी आप सुख चाहते हैं, जब भी आप बड़े होना चाहते हैं, बुजुर्गों ने ऐसा लिखा है
पहले मरण कबूल कर, जीवन की छड़ आस, होए सबन की रेन का, तब आओ हमारे पास। कि पहले तो जीने की भाव खत्म करने। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मर जाऊं। उन्होंने कहा कि जैसे एक शरीर में मुर्दा जीवन निकलने के बाद शरीर होता है, उसकी प्रशंसा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी निंदा हो, उसको कोई बुरा भला कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो शरीर में जीवन विद्यमान नहीं है। कहते पहले तो ऐसा होना स्वीकार कर लो कि आप कुछ हो ही नहीं, फर्क नहीं पड़ता, और जीवन की आस छोड़ दो, क्या करना। और सबके आगे जैसे चरण धूल होती है, जैसे धूल होती जिसका कोई मोल नहीं होता, अपने आप को इतना नीवा बना लो, मन से इतने नीवे हो जाओ, इस कुल कायनात में आप अपने आप को देखेंगे। ऐसा हमने देखा है, अनुभव किया है कि हमारी पृथ्वी भी इस पूरे सौर मंडल के अंदर जो इतनी गैलेक्सीज हैं उसमें एक बिंदु मात्र भी नहीं है, और उसमें मैं कहीं पर कोई गिनती ही नहीं है। और किस बात के लिए मैं क्रोधित होता हूँ, किस बात को लेकर मैं प्राउड फील करता हूँ, घमंड में रहता हूँ, अस्तित्व ही नहीं है। तो जब मैं इतना नीवा हो जाता हूँ तो ये सारा रिक्त स्थान सुख से भर जाता है, ईश्वर से भर जाता है, आनंद से भर जाता है। तो इसी दुआ के साथ कि आप आनंदित रहें, आपके जीवन में हर सुख शामिल हो, आप स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हर एक की मुस्कुराहट का कारण बनते रहें। मैं आपका मित्र आपसे फिर इजाज़त लेता हूँ। फिर किसी मोड़ पर ये तरुण फिर आपके चरणों में हाजिर होगा। तब तक के लिए मेरा वंदन, मेरा नमन और अभिनंदन स्वीकार करें। अगर ये भाव आपको अच्छे लगें तो ज़रूर इसको आगे बढ़ाएं, ज़रूर जानने की कोशिश करें। ऐसी प्रार्थना और याचना से मैं आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।